हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट आरएनए इंटरफेरेंस। आज आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ेंगे और देखते हैं कि प्लांट्स को आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा पेस्ट रेजिस्टेंट किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो टोबैको प्लांट की बेसिकली बात होगी। यहाँ पे टोबैको प्लांट आप ये देख पा रहे हैं कि टोबैको प्लांट को जो एक नेमाटोड है, नेमाटोड NEMATOD राउंड वर्म जो है, जिसका नाम है मेलाइडोगाइन इनकॉग्निशा। इस नाम का जो नेमाटोड है वो क्या करता है कि इसकी रूट्स को, टोबैको की जो रूट्स है, रूट्स को इन्फेक्ट करता है। ये देखिए, इसकी रूट्स मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि इन्फेक्टेड है मेलाइडोगाइन से। तो वो इन्फेक्ट करता है और ऑब्वियस सी बात है, जब रूट इन्फेक्ट होंगी तो प्लांट की जो ग्रोथ है प्रॉपर नहीं हो पाएगी। प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी तो उसकी ईल्ड डिक्रीज हो जाएगी। अब ये आप ब्रीफ में बस लाइफ साइकिल भी आप देख लीजिए। इसमें ये देखिए, ये नेमाटोड है, इस नेमाटोड का नाम है मेलाइडोगाइन इनकॉग्निशा। इसने प्लांट की रूट्स को इन्फेक्ट किया। रूट को इन्फेक्ट करने के बाद वो उसमें मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई करके फिर वो वहीं पे रहने लगता है, वहां से अपना न्यूट्रिशन लेने लगता है प्लांट से, और फिर वो आगे फिर दूसरी रूट्स को भी वो इन्फेक्ट करता है। तो इस इन्फेक्शन से रोकने के लिए बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन से एक ऐसा तरीका निकाला गया जिससे कि पेस्ट को रोका जा सके, पेस्ट के इन्फेक्शन को रोका जा सके, पेस्ट को किल किया जा सके। ठीक है, तो इसमें जो टेक्निक है, इस टेक्निक में, आरएनए इंटरफेरेंस की टेक्निक में बेसिकली क्या किया जाता है कि आरएनए के ट्रांसलेशन को रोका जाता है। आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब है आरएनए के जो ट्रांसलेशन है उसको रोकना। अब कैसे रोकना है, कब रोकना है, कहाँ, कैसे, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सेवरल नेमाटोड पैरासिटाइज, बहुत सारे ऐसे नेमाटोड्स होते हैं जो प्लांट्स को पैरासिटाइज करते हैं, मतलब प्लांट्स के ऊपर एज अ पैरासाइट रहते हैं, प्लस एनिमल्स के ऊपर भी एज अ पैरासाइट रहते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। A nematode Meloidogain incognitia, स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, Meloidogain incognitia infects, ये रूट को इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट की, जिससे कि टोबैको प्लांट इन्फेक्ट होता है और उसको जो प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है और उसकी जो रिडक्शन, जो ईल्ड होती है वो उसमें रिडक्शन हो जाता है, मतलब उसकी जो पैदावार है वो कम हो जाती है। A novel strategy was adopted, अब इस चीज को बचाने के लिए, प्लांट को बचाने के लिए नेमाटोड से एक स्ट्रैटेजी अपनाई गई, जिसमें क्या किया जाता है, जो आरएनए इंटरफेरेंस जिसको हम कहते हैं, जिसमें आरएनए के ट्रांसलेशन को रोका जाता है। तो इस नॉवल स्ट्रैटेजी में क्या किया जाता है कि दिस was adopted to prevent this infestation which was based on the process of RNA interference. That means इस particular strategy में RNA interference के द्वारा इस infection को बचाया जाता है जो मेलाइडोगाइन इनकॉग्निशा इन्फेक्ट करता है टोबैको रूट्स को। अच्छा, अब एक्चुअली में RNA इंटरफेरेंस है क्या, अब इस चीज को देखते हैं। RNA इंटरफेरेंस एक ऐसी टेक्निक है जो सेल्स को बचा के रखती है, सेल्स के प्रोटेक्शन के लिए होती है ये टेक्निक। सेल्स को किस तरह से प्रोटेक्शन मिलता है, सपोज बाहर से कोई वायरस, सपोज किसी वायरस ने एंटर किया तो क्या करता है, जो हमारा जो जीनोम है, हमारा जो डीएनए है, उसमें कुछ ऐसे आरएनए का फॉर्मेशन होता है उनसे, जो कि इन्फेक्टिव एजेंट के आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सपोज ये इन्फेक्टिव एजेंट का आरएनए है, इस इन्फेक्टिव एजेंट के आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री हमारी सेल के अंदर आरएनए बना, और ये जो आरएनए बना ये जाके इससे अटैच होगा, ये जाके इससे अटैच होगा जो वायरस का जो आरएनए है। अब इसमें ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है, डीएस आरएनए, और इस डीएस आरएनए को एंजाइम्स जो है वो कट कर देते हैं। जो एंजाइम्स ऑलरेडी यहाँ सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, वो एंजाइम्स इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को कट कर देते हैं। फिर बाकी जो आरएनए के जो स्ट्रैंड्स है वो इसमें फर्दर फिर ज्वाइन होने लगते हैं जो इन्फेक्टिव एजेंट का जो आरएनए है, और उसको फिर से वो कट करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से जो बाहर से जो इन्फेक्टिव एजेंट का जो डीएनए
या आरएनए एंटर हुआ है सेल के अंदर, उस तरह उससे हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है। ये एक मैकेनिज्म है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास अपने बचाव के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो यही से इसी टेक्निक को यूज किया जाता है आरएनए इंटरफेरेंस में। एक्चुअली में किया क्या जाता है कि जो टोबैको प्लांट है, ठीक है, टोबैको प्लांट के अंदर ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करते हैं। अब जब हम जीन इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमें वेक्टर भी चाहिए। वेक्टर कौन सा हम यूज करते हैं यहाँ पे? एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, नाम याद रखना है सारे वेक्टर्स के कि बायोटेक्नोलॉजी में कौन सी जगह पे कौन सा वेक्टर यूज हो रहा है, ये बिल्कुल टिप्स पे रटा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर यूज करते हैं। उस एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के अंदर हम ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे आरएनए इंटरफेरेंस हो सके। तो ये टोबैको की सेल है, लेट्स से टोबैको प्लांट की सेल है। इस टोबैको प्लांट की सेल के अंदर ये जीन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया जो आरएनए इंटरफेरेंस में हेल्प करेगा। अब क्या होगा कि जब इन्फेक्टिव एजेंट जो है मेलाडोगाइन इनकॉग्निशा उसको इन्फेक्ट करेगा तो क्या होगा, ये जो हमने जो डीएनए इंसर्ट किया है वो आरएनए में कन्वर्ट होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा, और जो इन्फेक्टिव एजेंट का जो आरएनए है उसके साथ मिलकर ये कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म करेगा। जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डाइसर एंजाइम प्रेजेंट होता है इसके अंदर, सेल के अंदर, ये लेट्स से ये डाइसर एंजाइम है, तो डाइसर एंजाइम इसको कट कर देंगे, इसको क्लीव कर देंगे, छोटे छोटे पीसेस में इसको काट देंगे। ये है पूरा मैकेनिज्म आरएनए इंटरफेरेंस का। अब देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense। ठीक है, सेल्यूलर डिफेंस मतलब सेल के डिफेंस के लिए, सेल के प्रोटेक्शन के लिए आरएनए इंटरफेरेंस होता है सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। और इस मेथड में एक्चुअली होता क्या है, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए, एमआरएनए की साइलेंसिंग होती है। एक बार आप सेंट्रल डॉग्मा को रिकॉल करो, डीएनए, डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से फिर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हुआ। This process is transcription and this process is translation। तो ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जब आरएनए बन गया है, इस आरएनए की साइलेंसिंग की जाती है, मतलब इसको प्रोटीन बनने नहीं दिया जाता है, इस आरएनए से प्रोटीन के फॉर्मेशन को रोका जाता है। ठीक है, तो इसको हम इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए, एक पर्टिकुलर एमआरएनए के सीक्वेंस की साइलेंसिंग कर देते हैं। साइलेंसिंग का मतलब होता है कि हम उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होने दे रहे हैं। और साइलेंसिंग करते किस तरह से है, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएस आरएनए मॉलिक्यूल। किस तरह से साइलेंसिंग करते हैं कि एक आरएनए का मॉलिक्यूल है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा आरएनए का मॉलिक्यूल आएगा और वो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करने के बाद ये जो डीएस आरएनए है, इसको जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इस सेल के अंदर वो इसको कट कर देंगे, क्लीव कर देंगे। तो इस तरह से जो आरएनए है वो साइलेंस हो जाएगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। सो दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएसआरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। ठीक है, सो इस मेथड में साइलेंसिंग की जाती है एमआरएनए की। किस तरह से, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल बनाया जाता है जो कि एंजाइम्स द्वारा कट कर दिया जाता है, और इस तरह से आरएनए की साइलेंसिंग हो जाती है और वो ट्रांसलेशन, आरएनए ट्रांसलेशन नहीं कर पाता है। The source of this complementary RNA could be from an infection by virus having RNA genome or mobile genetic elements transposons that replicate via an RNA intermediate। अब देखिए ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है ये आता कहाँ से है, ये बेसिकली ये तो या तो वायरसेस, कुछ वायरस के इन्फेक्शन के द्वारा ये आता है, या फिर हमारे जो जीनोम है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे जीन्स हैं जो जिनको हम जंपिंग जीन्स कहते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। इनको हम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स भी कहते हैं या ट्रांसपोसॉन्स भी कहते हैं। तो द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, इसी जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो बनता है
जो होस्ट के जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसका सोर्स क्या होता है, या तो वायरसेस का जो आरएनए जीनोम है या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, ठीक है। और दैट रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट, जो कि रेप्लिकेट करते हैं आरएनए इंटरमीडिएट थ्रू आरएनए इंटरमीडिएट। अब एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज करके नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट प्लांट में। ये भी मैं बता चुकी हूँ कि सपोज ये जो है ये हमारा डिजायर्ड जीन है, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन है, तो इस नेमाटोड स्पेसिफिक जीन को अगर हमें एक सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हम कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। Introduction of DNA was such that it produced both strands and antisense strands in the host cell। अब ये जो हमने ये जो वेक्टर के द्वारा इसमें हमने नेमाटोड स्पेसिफिक जीन जो इंट्रोड्यूस किया, अब ये जो जीन है मतलब ये जो डीएनए का जो पीस है ये आरएनए प्रोड्यूस करेगा। अब आरएनए के दोनों स्ट्रैंड्स ये प्रोड्यूस करेगा, सेंस और एंटीसेंस, मतलब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो डीएनए के नॉर्मली हमने पढ़ा है कि डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड ही आरएनए का फॉर्मेशन करता है, तभी आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स है वो दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए का सिंथेसिस करेंगे और इस तरह से सेंस और एंटीसेंस आरएनए बनेगा। सेंस और एंटीसेंस आरएनए बनेगा, मतलब दो स्ट्रैंड्स बनेंगे आरएनए के होस्ट सेल में। और ये दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म कर लेंगे ये, और फिर यहीं से आरएनए इंटरफेरेंस की शुरुआत होगी। जो एंजाइम्स है वो इसको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को देखेंगे, पहचानेंगे और इसको कट कर देंगे और यहीं से आरएनए इंटरफेरेंस की शुरुआत होती है। फिर जो नेमाटोड होता है, नेमाटोड का जो आरएनए होता है उसको फिर ये कट कर देंगे, उस वो जो डबल स्ट्रैंडेड जो आरएनए है वो जाके नेमाटोड के आरएनए से जुड़ जाएगा, फिर वहां पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा और फिर वो भी एंजाइम्स द्वारा कट कर दिया जाएगा। लेट्स से ये आरएनए ये है होस्ट का आरएनए नेमाटोड का, ये जाएगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया और जहां एंजाइम ने पहचाना कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो उसको वो कट कर देगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज आरएनए इंटरफेरेंस। So this the consequence was that the parasite could not survive। अब जब नेमाटोड का जो आरएनए है वो ही बार बार कट हो रहा है, नेमाटोड कोई प्रोसेस की बॉडी में कोई प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा है, तो जो पैरासाइट है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ट्रांसजेनिक होस्ट में सरवाइव नहीं कर पाएगा। मतलब जो हमने टोबैको प्लांट के अंदर जिसके अंदर हमने ये जीन इंट्रोड्यूस किया है उस होस्ट के अंदर अब ये जो हमारा मेलाडोगाइन है ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। So the consequence was that the parasite could not survive in a transgenic host expressing specific interfering RNA। मतलब वो होस्ट सेल जो वो टोबैको की वो सेल जिसके अंदर ये आरएनए का फॉर्मेशन हमने जीन इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर नेमाटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस किया है जो आरएनए फॉर्म कर रहे हैं आरएनए इंटरफेरेंस वाले प्रोसेस में, तो उसमें ये वाला जो पैरासाइट है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। The transgenic plant therefore got itself protected from the parasite। और इस तरह से जो ट्रांसजेनिक प्लांट है उसको प्रोटेक्शन मिल गया पैरासाइट से। ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा बनाया हमने, टोबैको को ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया ताकि उसके अंदर जो पैरासाइट है उसका जो पैरासाइट है मेलाडोगाइन इनकॉग्निशा वो उसको इन्फेक्ट ना कर पाए, वो टोबैको प्लांट के अंदर सरवाइव ना कर पाए। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस डायग्राम इज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। इसमें होस्ट प्लांट जनरेटेड डीएस आरएनए ट्रिगर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेमाटोड इन्फेस्टेशन। मतलब होस्ट प्लांट के अंदर, मतलब होस्ट कौन सा प्लांट है, टोबैको प्लांट। सो टोबैको प्लांट के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फॉर्मेशन होता है जो कि नेमाटोड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ए वाला जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे हैं कि ये टिपिकल कंट्रोल प्लांट है और जो बी प्लांट है जिसमें हम देख रहे हैं इन्फेक्टेड रूट्स है जिसको मेलाडोगाइन ने इन्फेक्ट कर दिया है, और दूसरी साइड में हम देख रहे हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट मतलब जिसमें हमने नेमाटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस किया है। तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट है,
की रूट्स आपको दिखाई गई है। 5 days आफ्टर डेलिब्रेट इन्फेक्शन ऑफ नेमाटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू नॉवल मैकेनिज्म। ये वाला जो है इसमें हम ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है टोबैको का, जिसमें हमने जीन इंट्रोड्यूस किया है। अब इसको हमने जानबूझ के डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के हमने उसमें नेमाटोड को डाला, नेमाटोड से इन्फेक्ट कराया, लेकिन वो प्रोटेक्टेड रहा, उसको उस प्लांट को कुछ नहीं हुआ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आरएनए इंटरफेरेंस। थैंक यू।